एहसान वाकई हमें उसकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करने का हक दे देता है? क्या कुर्बानी हमेशा मोहब्बत कहलाती है या कभी कभी यही मोहब्बत जंजीर बन जाती है? आज अरमान सेलिब्रिटी डायरीज पर हम बात करेंगे जियो टीवी के नए और बहुत ही पावरफुल ड्रामे सारा आपी की, एक ऐसी औरत की कहानी जिसने दूसरों के लिए सब कुछ कुर्बान करके आखिर में खुद को तन्हा, कड़वाहट और अना के कैद खाने में कैद कर लिया। आप सबको खुशामदी, मैं हूँ आपकी होस्ट अरमा और चलते हैं सीधा उस घर की तरफ जहाँ सारा आपी का नाम एहतराम के साथ दिया जाता है, मगर उससे जुड़ी यादें कई दिलों को जख्मी भी कर देती हैं। सारा आपी वो लड़की नहीं, वो औरत है जिसने अपनी पूरी जवानी अपनी बहनों और भाइयों के नाम लिख दी। जवानी की ख्वाहिशें, अपनी पसंद की शादी, अपने ख्वाब, अपनी आज़ादी, सब कुछ उसने एक एक करके अपने बहन भाइयों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बान कर दिए। वही बहन भाई जिनके लिए वो एक वक्त में माँ बनी थी और बाप का सहारा भी। रातों को जाग कर इनकी पढ़ाई, दिन में उनके खर्चे, रिश्तों में इनकी इज्जत, और जगह सबसे आगे सिर्फ सारा आपी का नाम था। लेकिन जब साल गुजर गए, कुर्बानियाँ आदत बन गई, तो सारा आपी की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में बदलने लगी। अब वो समझती हैं कि जो कुछ भी है मेरी वजह से है, इसलिए फैसला भी मेरा ही चलेगा। यही से शुरू होती है मोहब्बत और अना की वो खतरनाक जंग जिसने जियो टीवी ड्रामा सारा आपी को पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रैक्शन का सेंटर बना दिया है। बहन भाइयों की बगावत, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी। वक्त के साथ सारा आपी की बहन भाई बड़े होते हैं। अब वो सिर्फ बच्चे नहीं रहे, बल्कि अपनी सोच रखने वाले बड़े इंसान हैं। इन्हें अपनी पसंद नजर आने लगती है, अपनी मोहब्बत, अपने ख्वाब, अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की तड़प उनके अंदर से चिखने लगती है। लेकिन जब भी कोई बहन अपनी पसंद का रिश्ता चुनने की बात करती है या कोई भाई अपने करियर का या शादी का फैसला खुद करना चाहता है, सारा आपी का जवाब एक ही होता है, मैंने तुम्हें पाला है, तुम आज जहाँ हो मेरी कुर्बानियों की वजह से हो, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला मैं ही करूंगी। ये वो जुमला है जो शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सुना होगा या शायद खुद किसी को कहा भी हो। ड्रामा सारा आपी यही पूछता है, क्या एहसान का मतलब हमेशा खामोश ताबेदारी है, या क्या शुक्रगुजारी का मतलब अपनी जिंदगी जीने की हक से दस्तबरदार होना है? जज्बात, टूटते रिश्ते और मुसन्नफ का पैगाम। राइटर सकलीन अब्बास ने सारा आपी के किरदार को सिर्फ एक जालिम बड़ी बहन के तौर पर नहीं दिखाया, वो अंदर से टूटी हुई, मोहब्बत को कंट्रोल में बदलती हुई एक ऐसी औरत है जो दरअसल खुद से भी नाराज है। वो खुद से पूछती है, मैंने सब कुछ कुर्बान करके आखिर क्या हासिल किया? अगर आज यही बहन भाई मुझे जालिम और खुदगर्ज समझते हैं, तो क्या मेरी सारी कुर्बानियाँ बेकार थी? ड्रामे में जगह जगह फुल फ्लैशन बैक आते हैं, जहां हम देखते हैं कि सारा आपी ने बचपन में किन हालातों में घर संभाला, कौन सी तल्ख यादें, किन रिश्तों की बेवफाई और किन माली मुश्किलात ने उसे इतना सख्त बना दिया। यही वो लेयरिंग है जो जियो टीवी ड्रामा सारा आपी को एक आम रिवायती कहानी से एक गहरे सोशल कमेंट्री में बदल देती है। जबरदस्त कास्ट, पावर हाउस परफॉर्मेंसेस। आप बात करेंगे कास्ट की, तो यहाँ साइंस का एंटरटेनमेंट ने वाकई कमाल कर दिया। सवेरा नदीम बतौर सारा आपी इतनी मजबूत, बावकार और अंदर से टूटी हुई औरत के उनकी हर आंख, हर खामोशी, हर जुमले नाज़रीन के दिल में उतर जाता है। साथ ही साथ निम्रा, समी खान, सिद्रा न्याजी, खाकान शाहनवाज जैसे चेहरों ने नई और पुरानी जनरेशन के दरमियान एक रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है। वेटरन अदाकारों में महमूद असलम, सलमा हसन, अदनान जाफर, सिमी पाशा, उमैरा बानो सब ने मिलकर सारा आपी की दुनिया को ऑथेंटिकली दी है। जब आप सारा आपी ड्रामा का सीरियल नेम सर्च करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि वाकई ये एक पावर हाउस है और इसीलिए हर सीन मुकम्मल, भरपूर और जानदार लगता है। डायरेक्शन, प्रोडक्शन और ओएसटी। ड्रामे के डायरेक्टर असद जब्बल हैं, जो पहले भी कई जज्बाती और विजुअली स्ट्रॉन्ग ड्रामे कर चुके हैं। कैमरा वर्क, ग्लूज और अपशॉट्स, घर के अंदर टेंशन भरा माहौल, स्लो मोशन में बोलते डायलॉग्स, ये सब मिलकर सारा आपी के अंदर की तन्हाई और घर के अंदर की घुटन भरे माहौल को बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी और साइंस का एंटरटेनमेंट का नाम वैसे ही आई प्रोडक्शंस वैल्यू की गारंटी समझा जाता है। सेट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम्स और सबसे बढ़कर सारा आपी ड्रामा ओएसटी, दिल को छू लेने वाली कंपोजिशंस,
जो कुर्बानी, रिश्तों और टूटी हुई उम्मीदों की बात करते हैं। ये सब मिलकर ड्रामे की अर्थ सीन को मजीद असर अंगेज बना देते हैं। जब सारा आपी अकेले कमरे में बैठी अपनी जिंदगी के फैसलों पर पछताती हैं और बस मंजर में OST के दर्द भरे बोल चल रहे होते हैं, तो शायद बहुत सी खवातीन, बहुत सी बड़ी बहनें खुद को इस आईने में देखने पर मजबूर हो जाती हैं। क्यों देखे जियो टीवी ड्रामा सारा आपी? अब सवाल ये है, क्या सारा आपी ड्रामा वाकई देखने के लायक है? अगर आप वो नाजरीन हैं जो सिर्फ प्यार, मोहब्बत और रवायती चाचा चाची के झगड़े देखकर थक चुके हैं और अब चाहते हैं कि एक ऐसा फैमिली ड्रामा जो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो फिर जियो टीवी ड्रामा सारा आपी आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। ये ड्रामा आप सवाल करता है, क्या किसी पर क्या किया एहसान उम्र भर का कॉन्ट्रैक्ट है? क्या शुक्र अदा करने के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करना लाजिम है? क्या अर्थ सख्त दिल इंसान अंदर से वाकई जालिम होता है, या वो खुद अधूरा और मजरू होता है? और शायद आपको अपने घर में भी कोई सारा आपी नज़र आने लगे, या शायद आपको महसूस हो कि कहीं आप खुद उस किरदार के करीब तो नहीं। चैनल ब्रांडिंग और इंगेजमेंट। अगर आपको सारा आपी ड्रामा की ये डिटेलिंग जर्नी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपकी नज़र में सारा आपी हीरो है या विलन? क्या उसकी बहन भाइयों को उसकी बात माननी चाहिए थी, या अपनी मर्जी की ज़िंदगी का हक ज़्यादा अहम था? और अगर आप ऐसे ही डीप ड्रामा रिव्यूज़, कास्ट की रियल लाइफ स्टोरीज़ और पाकिस्तानी ड्रामाज़ की ताज़ा तरीन अपडेट्स देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल अरमान सेलिब्रिटी डायरीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जियो टीवी ड्रामा सारा आपी और बाकी तमाम नए पाकिस्तानी ड्रामों की खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक और ड्रामा, एक और कहानी और एक और कड़वा मगर सच्चा सवाल लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और याद रखिएगा, मोहब्बत एहसान बन सकती है लेकिन एहसान कभी कैद नहीं बनना चाहते।